प्राचीन भारत के क्षेत्र में देवपुर नाम का एक राज्य था, जिस पर भगवान शिव के एक उत्साही भक्त राजा वीरमणि का शासन था। अपनी अटूट भक्ति और कठोर प्रथाओं के कारण वीरमणि को शिव ने एक वरदान दिया, सभी प्रतिकूलताओं से अपने राज्य की रक्षा। एक न्यायपूर्ण और महान शासक। वीरमणि विष्णु के पूज्य अवतार भगवान राम की सहयोगी भी थी। इस युग के दौरान राम ने अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया, जो उनके प्रभुत्व का दावा करने वाला एक भव्य बलिदान अनुष्ठान था। शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और पुष्कल जैसे योद्धाओं के नेतृत्व में एक दुर्जय सेना के साथ एक शानदार सफेद घोड़े को भेजा गया था, जो राज्यों को या तो राम की संप्रभुता को स्वीकार करने या युद्ध का सामना करने के लिए चुनौती देता था। जैसे ही नियति ने अपना जटिल जाल बुना, अश्वमेध घोड़ा वीरमणि के बहादुर बेटों रुकमंगद और शुभांगद का ध्यान आकर्षित करते हुए देवपुर में भटक गया। घोड़े के महत्व से अनजान उन्होंने इसे पकड़ लिया। अनजाने में घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी। युवावस्था के दुस्साहस के एक क्षण में उन्होंने विरोधी सेना को एक युद्ध अधिसूचना भेजी, जिसमें मांग की गई कि वे घोड़े को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति साबित करें। स्थिति तब बिगड़ गई जब शत्रुघ्न को युद्ध की सूचना मिली। इस बीच वीरमणि अपने बेटों द्वारा की गई गंभीर गलती और संभावित परिणामों को महसूस करते हुए आशंका की गहरी भावना से ग्रसित थे। उन्हें पता था कि घोड़ा अयोध्या का है और श्री राम की सेना के साथ युद्ध के विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। हनुमान और सुग्रीव की सलाह पर, जो शिव से वीरमणि के वरदान के बारे में जानते थे, शत्रुघ्न ने शुरू में इस मुद्दे को कूटनीतिक रूप से हल करने पर विचार किया। हालांकि अयोध्या के गौरव और वीरमणि के बेटों द्वारा जारी चुनौती ने बातचीत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। युद्ध अपरिहार्य था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, युद्ध के मैदान में ताकत और रणनीति का एक अभूतपूर्व टकराव देखा गया। रुकमंगद और शुभांगद ने सुग्रीव और पुष्कल के साथ युद्ध किया, जबकि शत्रुघ्न ने वीरमणि का सामना किया और हनुमान ने वीरमणि के भाई वीर सिंह से युद्ध किया। अयोध्या की सेना ने अपने दिव्य योद्धाओं के साथ जल्द ही वीरमणि की सेना को पराजित किया। एक हताश कदम में वीरमणि ने भगवान शिव का आह्वान किया, जिन्होंने उनके भक्त के आह्वान का जवाब दिया। शिव के डरावने योद्धाओं वीरभद्र, भैरव, नंदी और गणों के युद्ध के मैदान में उतरने पर आकाश में अंधेरा छा गया। उनके आगमन पर गड़गड़ाहट और एक दुर्जय उपस्थिति देखी गई।